हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये आप सभी को पता है कि मेरी चैनल पर मेरी फर्स्ट वीडियो है। एंड इससे पहले सभी को पता है कि मैं जस्ट अपने आर्ट वर्क से रिलेटेड वीडियोस नहीं, सॉरी, शॉर्ट्स डाला करती थी। एंड मुझे आर्ट करना अच्छा लगता है। ओके, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं सिर्फ अपना आर्ट वर्क डालूँगी। एंड मैंने सोचा था कि मैं इस पर अपने जेई के बारे में भी थोड़ा बहुत जिक्र करूँगी, लेकिन बहुत बाद में करूँगी, अभी नहीं सोचा था। बट स्टिल अभी मैं डाल रही हूँ ये वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में मेनली मैं बात करने वाली हूँ एक क्वेश्चन के ऊपर, हु एम आई। इस वीडियो का टाइटल भी वही है, हु एम आई, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात करी जाए इस क्वेश्चन के बारे में, तो जैसे कि क्वेश्चन दिखने में तो बहुत सिंपल है, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। बट ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का बहुत डीप मीनिंग निकलता है एंड खुद को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है लाइफ में। सो ऑब्वियसली मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर सोचा है, बहुत अच्छे से सोचा है एंड बहुत अच्छे से समझा भी है कि हाँ, ये कैसे क्या चीज़ें होती हैं। मतलब मेरा करेक्टर कैसा है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, लोग मुझे किस तरीके से, मतलब लोगों के क्या व्यूज़ रहते हैं उनको भी बताऊंगी मैं, कि मैं अगर कहीं पर जाती हूँ तो लोग जनरली क्या बोलते हैं मेरे बारे में, एंड मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, ये भी मैं डिस्कस करूँगी। ओके, तो आप ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि मैंने क्या सोचा, क्या समझा खुद के बारे में, ये सब बताती हूँ। तो सबसे पहले देखा जाए तो ऊपर से अगर देखा जाए तो क्या कह सकते हैं मेरे बारे में, कि मैं खुद के बारे में क्या बोल सकती हूँ ऊपर से अगर देखा जाए तो, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ऑब्वियसली एक स्टूडेंट हूँ, एंड एक जेई एस्पायरेंट भी हूँ। एंड जैसे कि मेरा जेई का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था एंड क्लियर भी हो गया है, तो ऑब्वियसली बात है, कुछ टाइम में कॉलेज स्टूडेंट बन जाऊँगी। एंड उसके अलावा मुझे आर्ट वर्क करना अच्छा लगता है एंड मैं करती भी हूँ, तो एक आर्टिस्ट भी हूँ। बेशक इतनी वो प्रोफेशनल वाली बात नहीं है, लेकिन कह सकते हैं, ठीक है। एंड मेरी हॉबी भी है यही, मुझे आर्ट वर्क करना अच्छा लगता है। उसके अलावा ये कह सकते हैं हम कि मेरे बारे में कि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। ऑब्वियसली मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, बट इतना ग्रो नहीं किया बिकॉज़ मैंने बीच में छोड़ दिया था। अब दोबारा इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ, तो सीरियसली थोड़ा सा प्रोग्रेस तो है ही। 15 दिनों में तो काफ़ी अच्छा, 15 दिन के अकॉर्डिंग तो काफ़ी सही प्रोग्रेस दिख रहा है। तो धीरे धीरे और ग्रो कर जाएगा, देखते हैं बाकी आगे कैसा चलता है ये। सो और ऊपर से देखा जाए तो ये सब चीज़ें हैं। बट इस क्वेश्चन का मीनिंग तब निकलता है ना जब हम देखते हैं कि हाँ, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं लाइफ में, हमारा करेक्टर क्या है, हमारी पर्सनालिटी क्या है, हम खुद को कैसे समझते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली देखा जाए तो लोगों के व्यूज़ मेरे बारे में ऐसे रहते हैं कि नॉर्मली टीचर्स के व्यूज़ ऐसे रहते हैं कि ये लड़की सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि पीटीएम में पेरेंट्स के साथ मैं भी जाती हूँ, तो वो मेरे पेरेंट्स को ऐसे ही बोलते हैं। एंड अगर मेरे बैचमेट या मेरे क्लासमेट्स की बात सुन ली जाए तो वो भी तारीफ़ ही करते हैं। तो अब तारीफ़ तो इतनी क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। मोस्टली तारीफ़ ही करते हैं कि अच्छी है, हेल्प कर देती है, ये है वो है, ठीक है। उसके अलावा खुद के बारे में अगर मैं अपने व्यूज़ अगर देखूँ तो मैं खुद के बारे में बहुत डीपली मैंने सोचा इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। एंड एक एक करके मैं सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँगी, ठीक है। कि अपने नेचर के ऊपर, अपने करेक्टर के ऊपर, अपनी हॉबीज़ के ऊपर, जितना भी मैंने सोचा है। तो करेक्टर की बात करी जाए तो करेक्टर एक तरीके से मेरा इतना बुरा नहीं है, मैं काफ़ी सही, मतलब काफ़ी अच्छी हूँ जितना मुझे लगता है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं ना प्रेफर करती हूँ कि हाँ, अगर मैं, मतलब ये होता है ना कि हम खुद सक्सेस कर रहे हैं बट हम दूसरों की हेल्प नहीं करना चाहते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अगर मतलब मेरे जो बैचमेट्स है, क्लासमेट्स है, अगर उन्हें किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, मैं करती हूँ। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम कर देती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा होता है ना कि मोस्ट ऑफ़ द लोग ऐसे ही होते हैं कि उन्हें जब हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या प्रॉब्लम होता है तब वो आ जाते हैं हमारे पास में कि हाँ, ये बता दे, ये हेल्प करते, ऐसे करते हैं। बट उसके अलावा वो कभी पूछते भी नहीं हैं, हाँ, हेलो हाय भी नहीं करते हैं, तो फिर उस टाइम पर चीज़ें बुरी लगती हैं। तो जब मुझे लगता है कि हाँ, मैं हेल्प कर दूँ एंड फ़र्क नहीं पड़ता है कि हेल्प करी ना करी एक बात है, या फिर हेल्प कर दूँ एंड किसी ना किसी वे में मेरा फ़ायदा निकल जाए,
तो उसमें भी हेल्प करने में बुरी बात नहीं है। बट अगर ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं नहीं करती, मैं उस टाइम पर मना कर देती हूँ। एंड ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, कि मैं मना कर दूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हाँ ही करती हूँ कि मैं कर दूँगी हेल्प, ठीक है। उसके अलावा और अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में बात करूँ, जितना मैंने सोचा है, वो ये कह सकते हैं कि मैं चीज़ों को कामली भी हैंडल करती हूँ। जैसे कि अब एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है मेरी कि है ना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, क्योंकि देखा जाए तो घर में जो चीज़ें होती हैं, घर में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, सिबलिंग्स के साथ भी हो जाती है लड़ाई वड़ाई। तो उस टाइम पर मैं अपना टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ कर देती हूँ एंड बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, ठीक है, मुझे उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बट ऑब्वियसली अगर मैं कहीं बाहर हूँ, मतलब घर से बाहर हूँ, जैसे कि ऐसा लगा लो कि मैं स्कूल में हूँ या कहीं कोचिंग में हूँ, क्योंकि अभी तक तो वहीं पर गई हूँ। तो एंड अब उस टाइम पर अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि हाँ मुझे गुस्सा आ सकता है, कोई बेफालतू में परेशान कर रहा है, ऐसी चीज़ हो जाती है, तो उस टाइम पर मैं बहुत कामली काम करती हूँ। उस टाइम पर मतलब ये रहता है कि हाँ उस टाइम पर कंट्रोल में रहती हूँ। मतलब घर से बाहर होती हूँ तो चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन घर में चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाती हैं, ओके। एंड तो इससे मतलब ये भी है कि इतनी नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि चीज़ सिर्फ घर तक है। बट ऑब्वियसली ये कह सकती हूँ कि उन लोगों के साथ में भी ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों के साथ में मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, उनके साथ में भी मैं आई थिंक मैं थोड़ा ऐसा बिहेव करती हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आने लग जाता है, ठीक है। एंड ये कैसे, अगर नेचर की बात की जाए तो मेरा थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर है। एंड ये भी सिर्फ तभी थोड़ा एक्सप्रेस हो पाता है जब हाँ मैं लोगों के साथ शामिल हो जाती हूँ, नहीं तो काफ़ी फॉर्मल रहती हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मुझे बहुत बार कुछ लोग टोक देते हैं कि तू इतना फॉर्मल क्यों रहती है, तो अब क्या ही जवाब दूँ मैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फॉर्मल रहती हूँ। एंड जब फैमिलियर हो जाती हूँ तो थोड़ा चाइल्डिश नेचर भी है मेरा, ठीक है। एंड उसके अलावा हाँ, और एक ये बात भी है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ, कि हाँ ऐसा तो नहीं है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागती हूँ, बट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम लेना पसंद करती हूँ, ठीक है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम लेती हूँ, लेकिन हाँ ये बात है कि अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मैं निभाऊँगी ज़रूर। अगर मुझे मिलना है कोई काम तो मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं उसे छोड़ दूँगी या फिर बहाने ढूँढूँगी। अगर काम है तो पूरा करूँगी, भागूँगी नहीं वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात की जाए तो लीडरशिप क्वालिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है मेरी। मतलब कि मैंने स्कूल में भी मतलब मतलब कि कोई टीम वर्क वगैरह वाला काम हो तो इतना नहीं किया, थोड़ा बहुत एक आधी जगह पर ही, इतनी वो वाली बात नहीं है। बट वैसे तो होनी चाहिए, बट मेरे अंदर इतनी नहीं है। मैं ट्रूली सच सच बता रही हूँ अपने बारे में, ठीक है। उसके अलावा कुछ वैसे नेचर की बात करें, अब थोड़ा सा पर्सनालिटी पर आ जाता है। पर्सनालिटी पर देखा जाए तो नॉर्मली चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मैं आर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ, मैं स्टडीज़ में भी अच्छी हूँ, ब्राइट स्टूडेंट हूँ, ऑब्वियसली एक ब्राइट स्टूडेंट हूँ मैं। एंड मैं डांस भी कर लेती हूँ। ये है कि अगर मेरे को परफॉर्म करना है कहीं पर, जैसे कि मैंने अभी, ऐसी बात तो नहीं है कि मैं मुझे अभी बोला और मैं 2 मिनट में जाकर मौके पर ऑन द स्पॉट डांस कर सकती हूँ, इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ। बट हाँ ये है कि मेरे को अगर 1-2 दिन का टाइम मिले तो मैं 1 या 2 सॉन्ग्स पर प्रिपेयर कर सकती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली जस्ट मेरी कज़न की शादी थी एंड मैंने फ़र्स्ट टाइम ही खुद से प्रिपेयर करके वहाँ पर डांस किया था एंड सबको पसंद आया था। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ मुझे डांस भी आता है, बट इतना प्रो लेवल नहीं कह सकती, थोड़ा बहुत, ओके। एंड अब उसके अलावा बात की जाए अगर स्पोर्ट्स की देखो तो स्पोर्ट्स में मेरा स्टार्टिंग से मतलब थोड़ा रहा है, मैं स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं रही हूँ, तो स्पोर्ट्स के साइड मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो मैंने कहा जिस साइड हम अच्छा कर सकते हैं उसी साइड जाने का फ़ायदा है ना। फिर अगर मैं पढ़ाई में अच्छी थी, आर्ट्स में अच्छी थी, तो उस साइड में जाने का फ़ायदा है, तो मैं उसी साइड अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ एंड उसी साइड बिल्ड कर रही हूँ। उसके अलावा स्पोर्ट्स में ये है कि मैंने पहले, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, बट मैंने काफ़ी बार ट्राई भी किया। मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया था,
बट वही है, वहाँ पर साफ साफ ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी कि मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ। ऑब्वियसली ये कि हम खुद को बिल्ड कर सकते थे, उस चीज़ पर टाइम देकर हम उसे बिल्ड कर सकते थे, बट मैंने नहीं किया। मैंने उस ऑप्शन को चुना ही नहीं। तो थोड़ा बहुत ऐसे कि फ़िज़िकल वर्कआउट होना चाहिए, तो वो तो हो जाता है नॉर्मली, बट वैसे स्पोर्ट्स में देखा जाए तो स्पोर्ट्स में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। एंड नेचर वाइज ये भी देखा जाए तो ऐसा तो है कि मैं बाहर वाली मतलब जो घर से बाहर की सिचुएशंस होती हैं उनको मैं कामली हैंडल कर लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। बट ये होता है कि कोई चीज़ हर्ट करती है तो बुरा लगता है, एंड ऑब्वियसली मुझे कुछ छोटी छोटी बातें भी होती हैं जिन पर मुझे रोना आ जाता है, ठीक है। एंड ये भी है कि मैं हंसी मजाक भी बहुत करती हूँ। बहुत बार ऐसा ही होता है कि मैं हंसी मजाक करते हुए बातें करती हूँ। और ये है कि मुझे ये होता है ना कि हमें कोई कंपनी चाहिए। पहले होता था कि हाँ, कि बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील होता है तो कभी कभी ऐसा फ़ील होता है कि कंपनी चाहिए, बट ऑब्वियसली अब देखा जाए तो मुझे अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेले ही स्पेंड करती हूँ। तो अब देखते हैं कॉलेज लाइफ में कैसा रहता है। कॉलेज का तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अलग अलग चीज़ें होंगी। तो अभी तो है कि मेरे को मिल जाता है टाइम, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले स्पेंड करती हूँ, अपनी हॉबीज़ के साथ स्पेंड करती हूँ। मुझे वही चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। इतने मतलब फ्रेंड्स वगैरह वाली बात नहीं है। और ये भी है कि मेरे स्कूल टाइम में इतने फ्रेंड्स नहीं बने हैं। मतलब 10th तक तो लाइफ थोड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे थी, तो यही था, इतनी अच्छी नहीं थी। तो यही था, मैं खुद से चाहती थी कि 11th में नॉन अटेंडिंग जाऊँ क्योंकि स्कूल लाइफ बहुत बेकार चल रही थी। बट सिचुएशंस कैसी रही, बिल्कुल अपोजिट। मेरा नॉन अटेंडिंग का जाने का चांस बिल्कुल कैंसिल हो चुका था, एंड ऑब्वियसली मुझे अटेंडिंग ही रहना पड़ा। बट जैसा मैंने सोचा था कि बहुत बेकार जाने वाले हैं ये 2 साल, उसका बिल्कुल अपोजिट बहुत बेस्ट गए हैं ये 2 साल, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट। एंड साथ में जब रिज़ल्ट मिल गया, रिज़ल्ट ने भी शो किया कि हाँ कुछ काम किया है इन 2 सालों में, तो और ज़्यादा बेटर फील हुआ, ओके। एंड अगर नेचर के बारे में और बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आई थिंक कि हाँ, मेरे को लोगों की हेल्प करना भी ठीक लगता है कि मुझे फ़ायदा दिखता है या फिर ये लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा हेल्प करने ना करने से, तो मैं हेल्प कर देती हूँ। बट अगर लग रहा है कि मेरा ही नुकसान है तो मैं हेल्प नहीं करूँगी। ऑब्वियस सी बात है, क्यों हेल्प करूँ फिर मैं, क्योंकि अब यही बात है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि कोई भी पे ऑफ नहीं करता है यार। ऐसा ही होता है कि हमने हेल्प करी, मोस्ट ऑफ द मेरे साथ हुआ है ये कि मैंने हेल्प करी है तो उन्होंने बस हेल्प की, इतना मतलब रखा, बात करी, उसके अलावा पूछा भी नहीं दोबारा। तो इसीलिए जब खुद को मतलब खुद का नुकसान हो तब तो बहुत रेयरली होता है कि मैं हेल्प करूँ। जब ट्रस्ट होता है सामने वाले पर तभी करती हूँ, उसके अलावा मैं नहीं करती हूँ, ओके। एंड अगर बात की जाए कि मैं मेरे थोड़े नेगेटिव चीज़ों की, कि मैं किस किस चीज़ों में थोड़े बहुत नेगेटिव, क्योंकि मैंने खुद के बारे में पॉजिटिव चीज़ें तो बोली हैं, लेकिन ये बात भी कि खुद की वीकनेसेस और खुद की नेगेटिविटी को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। बट ये है कि पॉजिटिव यहाँ पर सोशली हम वीकनेसेस को इतना नहीं बता सकते, तो ये कि मैं उनको जस्ट शॉर्ट में ही बताऊँगी। ये है कि मैं ओवर थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा कर लेती हूँ छोटी छोटी चीज़ों पर। छोटी छोटी चीज़ों पर मैं कभी कभी ज़्यादा ही सोच लेती हूँ एंड फिर टेंशन हो जाती है। तो यही है कि बेफालतू की टेंशन, ये तो थोड़ी सी गड़बड़ होती है, ठीक है। मैं बेफालतू की टेंशन ले लेती हूँ तो ये अच्छी बात नहीं है, ये मुझे भी पता है। एंड मैं ट्राई करती हूँ कि अब ओवर थिंकिंग पर तो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुकी हूँ कि अब इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ। एंड उसके अलावा कि ओवर थिंकिंग के अलावा अगर नेगेटिव एस्पेक्ट ये तो कि मैं छोटी छोटी बातों पर बहुत बार इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि इमोशंस दूसरों के सामने शो नहीं करती हूँ, बट कभी कभी ओवरवेल्म हो जाती हूँ तो कभी कभी आ जाते हैं आंसू दूसरों के सामने भी, ठीक है। बट ये बहुत रेयरली होते हैं एंड एक आधी बार हो चुका है, तो इसके ऊपर काम करना भी ज़रूरी है कि थोड़ा कंट्रोल रहे अपने इमोशंस पर। और
जेई में भी। एंड एक ये बात है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी कि मैं बिल्कुल भी डिस्कशंस में या किसी के साथ भी बात नहीं करती थी, तो बहुत ज़्यादा ही आइसोलेटेड रहती थी। हाँ ये है कि आइसोलेटेड अभी भी हूँ, बट इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट नहीं हूँ कि हाँ जो भी एनवायरनमेंट में लोग हैं उनके साथ में आपस में इंटरेक्शन तो रहता है मेरा, कि मैं इंटरेक्ट तो करती हूँ एटलीस्ट। हाँ अगर कोई डाउट है तो उसे भी पूछ लेती हूँ, पहले तो वो भी नहीं पूछा जाता था मुझसे। तो ये कि ये चीज़ तो मैंने जेई के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन देखा है अपना, कि मैं इंट्रोवर्ट से एक एम्बीवर्ट तो बन गई हूँ। एक्सट्रोवर्ट नहीं कह सकती क्योंकि मैं बहुत जगह पर अभी भी इतना खुल के बात नहीं करती हूँ, तो वो जस्ट एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करती हूँ, तो इस अकॉर्डिंग मैं खुद को एम्बीवर्ट कह सकती हूँ कि हाँ मैं इंट्रोवर्ट से एम्बीवर्ट बन गई हूँ, कि अब इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। एंड अगर तो कुछ एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं एंड कुछ एक बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं मेरे अंदर में, जितनी मैंने आइडेंटिफाई करी हैं। एंड ऑब्वियसली ऑनेस्ट हूँ अपनी चीज़ों को लेकर कि हाँ सच बोलती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, झूठ नहीं ही बोलती मैं। मतलब ये होता है कि ऐसा बोलते हैं ना कि अधूरा सच बता देना, तो ऑब्वियसली ये होता है कि मैं आधा सच बता दूँगी लेकिन झूठ नहीं बोलती फिर, ठीक है, या फिर बात को घुमा देना। अगर कोई बात ऐसी होगी तो कुछ ऐसे वैसे तरीके अपना लूँगी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि ऐसा कुछ किया, क्योंकि उससे फिर खुद को बुरा लगता है। क्योंकि एंड अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो बहुत रेयर चांस होता है कि बोल दूँ। ऐसा तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सत्यवादी हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सत्यवादी तो नहीं हूँ लेकिन इतना ज़्यादा झूठ नहीं बोलती। एंड ऑब्वियसली ये होता है कि मैं अगर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की बात की जाए, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चीज़ है जिसके बारे में सोचना है, तो ये होता है कि हम किसी ना किसी से बात करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से सॉर्ट आउट कर लूँ उस चीज़ को, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर मुझसे खुद से सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, मैं पहले पूरा ट्राई करती हूँ, अपना पूरा एफर्ट डालती हूँ कि हाँ मुझसे खुद से हो जाए। बट अगर मुझसे खुद से नहीं हो रहा है तो उसके बाद अभी तो जैसे घर में ही हूँ तो पेरेंट्स होते हैं, तो मैं अपनी मम्मा से वो सारी चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। अगर मुझसे वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं तो मैं सारी चीज़ें मम्मा से डिस्कस करती हूँ, और ऑब्वियसली मुझे उसके बाद सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, मुझे मैं सोल्यूशन मिल जाता है। एंड मुझे अभी तक तो ज़रूरत पड़ी नहीं है इससे आगे जाने की। और बाकी आगे लाइफ का कुछ अता पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट अभी तक तो मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है इतनी आगे तक सोचने की, इतने आगे तक जाने की, ठीक है। बट इतनी आगे तक जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। बट होता भी तो है कि बहुत कम चांस होता है कि मैं ऐसे कांटेक्ट ढूंढूँ कि हाँ मुझे किसी से अभी बात करने की ज़रूरत है। बट ऑब्वियसली अगर कभी फील होता है ना कि बहुत ज़्यादा नीड है कि अभी मुझे किसी से बात करनी ही है, अभी मुझसे सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, अब बहुत ज़्यादा ऐसे फील हो रहा है, डाउन फील हो रहा है कि किसी से बात करके सॉर्ट आउट करना है मुझे, तो ऑब्वियसली मैं हिचकिचाती नहीं हूँ तब है सपोर्ट मांगने में। तब मुझे जो लगता है कि जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ या जिसके ऊपर मैं जिससे बात करके थोड़ा अच्छा फील कर सकती हूँ उसके पास चाहती हूँ, एंड ऑब्वियसली बात करती हूँ, ठीक है। सो कोई इश्यूज़ नहीं है इस चीज़ में, तो मैं इस सपोर्ट को लेने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। सो गाइस, मैंने तो अभी तक इतना ही आइडेंटिफाई कर पाई हूँ अपने बारे में। एंड थोड़ी बहुत चीज़ें अगर लगे कि हाँ खुद किसी और चीज़ पर मुझे थोड़ा वर्क करना चाहिए, या फिर अगर कोई मेरा फ्रेंड इस चीज़ को देख रहा है या कोई रिलेटिव्स देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ अपने बारे में मिस करी है तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं। थैंक यू।